बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एज एंड फर्टिलिटी, आज की इस वीडियो का मकसद आगाही क्रिएट करना है और इस हवाले से कि एज का फर्टिलिटी या IVF ट्रीटमेंट से क्या ताल्लुक है। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर फौजिया मन्नू है। IVF ट्रीटमेंट बांझपन के इलाज का एक तरीक़ाकार है और इसको आम ज़बान में हम टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट बुलाते हैं। इसकी कामयाबी का ताल्लुक बहुत सी चीज़ों से और बहुत से फैक्टर से होता है, मगर एज के साथ इसका एक बहुत गहरा ताल्लुक है। और ऑल्दो के मेल और फीमेल दोनों की एज मैटर करती है इन टर्म्स ऑफ IVF ट्रीटमेंट, लेकिन फ़ीमेल एज का बहुत मेजर फैक्टर है जो कि इसके सक्सेस रेट से रिलेटेड है। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि प्रेगनेंसी की शुरुआत अंडा यानी एग जो कि फ़ीमेल ओवरी में बनता है और स्पर्म या जरासीम जो कि मेल की तरफ से आता है, इनके मिलाप से या फर्टिलाइजेशन से शुरू होती है और दिस लीड्स टू एम्ब्रियो फॉर्मेशन जो कि बिगनिंग ऑफ प्रेगनेंसी होती है। कामयाबी का इन्हिसार नंबर ऑफ एग्स और क्वालिटी ऑफ एग्स पे बहुत ज़्यादा मुनसर है और सिमिलरली स्पर्म नंबर, उसकी क्वालिटी, उसका स्ट्रक्चर उस पर भी मुनसर है। एज को क्यों इम्पोर्टेंट समझा जाता है इसकी कामयाबी के लिए? उसका रीज़न ये है कि ख़वातीन में एज के साथ ओवरीज़ में अंडों की तादाद कम होती है और उनकी क्वालिटी भी कम होती है एज के साथ। मैक्सिमम फर्टिलिटी या मैक्सिमम पूल जो एग्स का है वो अच्छी क्वालिटी के एग्स का वो 20 से 30 के एज ग्रुप में होता है फीमेल्स में। 30 के बाद डिक्लाइन शुरू होता है एंड 35 के बाद काफ़ी सिग्निफिकेंट डिक्लाइन होता है। इस चीज़ को हम ओवेरियन रिजर्व कहते हैं और एक कामयाब ट्रीटमेंट के लिए IVF के ज़रिए एक अच्छा एग पूल नंबर और क्वालिटी के हवाले से हमें चाहिए होता है। जो कपल्स इस इलाज को यंग एज में करते हैं अटेम्प्ट, उनमें ऑब्वियसली सक्सेस रेट ज़्यादा होता है, बिकॉज हमें जितने अच्छी क्वालिटी के और जितने ज़्यादा तादाद में अंडे मिलते हैं, हम उतने ही ज़्यादा एम्ब्रियोज़ बना सकते हैं और जितने ज़्यादा एम्ब्रियोज़ बने और उनकी क्वालिटी अच्छी हो, उतना ही प्रेगनेंसी का चांस बेहतर होता है। मेल फैक्टर भी इम्पॉर्टेंट है जिसमें कि नंबर ऑफ स्पर्म्स, उनकी क्वालिटी और उनकी मॉर्फोलॉजी या स्ट्रक्चर, ये सारे फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट हैं अच्छे एम्ब्रियोज़ अचीव करने में। और मेल एज भी कुछ हद तक इन चीज़ों को अफेक्ट करती है, लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फीमेल एज का फैक्टर है। और मेल कंपोनेंट यानी कि स्पर्म्स के नंबर में कमी या क्वालिटी में कमी या उनके स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम्स और वजूहात से भी आ सकते हैं, बट जाहिर है वो हर कपल की जब इवैल्यूएशन होती है IVF के हवाले से तो ये चीज़ें उस वक़्त क्लियर होती हैं कि क्या फैक्टर्स इसमें ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं। इसमें टेक होम मैसेज उन कपल्स के लिए जो बांझपन का शिकार हैं और उनको IVF ट्रीटमेंट एडवाइस की गई है, तो उनके लिए मैसेज ये है कि इस ट्रीटमेंट को डिले नहीं करें। जितना अर्ली और यंगर एज ग्रुप में ये ट्रीटमेंट होगी, उतने बेहतर इसके रिजल्ट्स हमें मिलेंगे। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।